सर, आप कांग्रेस की शिकायत क्या इसमें जायज है कि एफआईआर नहीं है? अब ये बहुत कानूनी टेक्निकल मामला है, मैं इतना नहीं जानता। मैं इतना उसको नहीं समझता कि टेक्निकल मामला एफआईआर है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो आरोज हैं। वैसे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसके जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। आज मैंने दो फोटोज़ देखे हैं। एक फ़ोटो चल रही है, सोशल मीडिया पर ही हैं दोनों। एक फ़ोटो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो बड़े मुस्कुराते हुए गले मिल रहे हैं। फोटो लगी है, मेरे को ऐसा पता नहीं। और दूसरा एक वीडियो है सोशल मीडिया पे जिसमें सुष्मिता देव हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ मुलाकात की हुई जी। ये ऐसे मेरे को दो मीडिया की खबर दिखी, वो मैंने आपको बताई। इसका रेफरेंस नहीं है कोई, ऐसे देखा मैंने तो उसमें था। अब बात है कि मैं इलेक्टोरल जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें देख रहा था, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि रिटर्निंग ऑफिसर को न्यूट्रल रहना चाहिए और उसका काम नहीं है सपोर्ट करना, लेकिन उसका काम है कि वो जब एग्जामिन कर रहा है इसको पेपर को, तो वो पॉइंट आउट करके कैंडिडेट को बताए कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम हियर ना, वो उसको दुरुस्त करवा सकता है। वो दुरुस्त उसको करवा सकता है। डू यू हैव एनीथिंग टू सपोर्ट दिस और समथिंग लाइक दैट। जो काम हुआ झारखंड में भी हुआ है, लेकिन झारखंड में कैंडिडेट थे बीजेपी के सपोर्ट वाले परिमल नथावानी, और यहाँ पर है मीनाक्षी नटराजन। दोनों जगह एक ही तरह का मामला है। उनको आज सुबह 11 बजे तक टाइम दिया गया। उसका लीगल नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता कि वो एफआईआर का क्या हुआ, नहीं होना, क्या हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन जो काम झारखंड का रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं कैंडिडेट के साथ, वही काम वहां पर। अब इन दोनों केसेस की तुलना हो सकती है क्या, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये आपको एक बयान सुनाता हूं। अभी जैसे अब जो अभी कह रहे थे ना, दो बातें याद आई। तो पहली वाली बात पे आपकी दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वहां मध्य प्रदेश में। वो वहां सब विधानसभा में वो उस वक्त थे जब ये सब हंगामा वहां हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भाई ये बताइए, ये मामला कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, नेता कांग्रेस का। हमारे पास ये कागज आया कहां से कि इनको कोई कोर्ट का नोटिस है? तो जाहिर है हमको किसी कांग्रेस के नेता ने दिया, ये वहीं से आया है। और मंत्री ने किसी ने दिया है तेलंगाना का। नहीं सुने तो ये तो तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कल फोन किया राहुल कोठारी को। राहुल कोठारी को पेपर आया, वो पेपर राहुल कोठारी लेकर प्रदेश अध्यक्ष के साथ गए। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने दिया उनके पास भी तो कहीं से आया होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी तो हो सकता है किसी ने प्रोवाइड किया हो। वो कह रहे हैं ये हमें कांग्रेस के नेता ने दिया। और आज मैं इनके एक और मंत्री विश्वास सारंग जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये अपने विधायकों को ले जा रहे थे हैदराबाद। वो तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो पाया था, तब तक उम्मीदवारी रद्द हो गई रिजॉर्ट के लिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हारते अगर होता तो, क्योंकि हम इनके अपने कम से कम 30 एमएलए जो थे वो क्रॉस वोट करते, उसकी शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्होंने हमको एक कागज दे दिया, लो जी ये लगा दो, उम्मीदवारी खारिज करो, किस्सा खत्म। आप पहले कैलाश विजयवर्गीय को सुनिए। जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया, यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने, और इसलिए न्याय की जीत हुई है। चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। दिया हो नहीं दिया हो, बोलना तो बनता है बीजेपी का कि भाई हमको तो वहीं से आएगा, कागज आएगा। तो अच्छा, ये चर्चा चली रही थी कि जितने सीनियर लोग हैं, और मध्य प्रदेश का भी कांग्रेस का बड़ा खेमा, वो खुश नहीं है मीनाक्षी नटराजन को भेजे जाने से दोबारा यहाँ राज्यसभा से। जी त्रिपाठी जी, कहाँ से आया कागज? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोग मतलब उसमें अब मैं कहूँगा भाई उस दिन मैं गड़बड़ था। राहुल जी की खुशी में सोचा था थोड़ी दिन चले, तो मैं गड़बड़ था। वो उस वक्त मैं कह रहा था कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह देखिए निर्णय ले रहे हैं। अब यहाँ उनकी सबसे प्रिय नेत्री हैं, और अगर हम देखें कि 2008 से अलग अलग समय पर राहुल गांधी को जो पार्टी में चीज़ें ठीक करने का दायित्व तो मिला, तो उसमें एक मीनाक्षी नटराजन को एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से और कांग्रेस तक बढ़ाना, उसमें एक जिसको कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंट जो कहते हैं ना, बहुत बढ़िया वाला एक अपना लेफ्टिनेंट है, उसका कागज नहीं ठीक भरा गया। फिर जो विजय जी कह रहे हैं, थोड़ा उसको ठीक संदर्भ में देखना चाहिए। आरओ का काम गड़बड़ियां ठीक कराना है।
दुरुस्त बात है। जैसे मान लीजिए कि परिमल नाथवानी, नाथवानी परिमल लिख दें, हालांकि वो तो कुछ भी लिखें। मैं तो कल भी कह रहा था, फिर से कह रहा हूं कि अगर उनका कुछ गड़बड़ा है तो फिर तो लक्ष्मी जी पे मेरा भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन ठीक है, वो कुछ भी लिखे, वो नाम का है तो करेक्शन हो सकता है। लेकिन आरओ को कैसे पता होगा कि आपके पास कोई गड़बड़ी है? यानी पहले दो आपराधिक केसेस की मामला। तुलना नहीं हो सकती आप कह रहे नहीं है ही नहीं, मैंने इसे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए पता होगा, क्योंकि कंप्लेंट बीजेपी ने सर, उसमें की है ना। सर मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो आप तो जानते हैं, अभी आप भी मान जाएंगे उसको। जब आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूं नामांकन करने, तो मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी, पिता का नाम ये, एड्रेस ये, मैंने ये संपत्ति वो संपत्ति जो सब कुछ दिया, जो मेरे रिकॉर्ड में है वो दिख गया। अब वहीं पर विजय जी गए और विजय जी के खिलाफ कोई मामला है, वो मामला उन्होंने नहीं बताया। विजय जी के साथ जो लोग गए थे वो कराने गए थे, उन्होंने भी नहीं बताया। अब आरओ को तो नहीं पता, आरओ ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार किया। उस वक्त तो फिर क्या हुआ? नहीं, फिर तेलंगाना से बाकायदा वो कागज भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रदेश महामंत्री ने अपने पैड पर लिखकर अधिकृत कहा कि ये खारिज किया जाए। अब मामला आरए को करेक्शन से आगे चला गया। ये दोनों का अंतर समझिए आप। जब तक शिकायत नहीं है तब तक आरओ के पास अधिकार है। जब ये आ गया कि फलाना चीज छिपाई गई, तो अब वो आरओ वो काम नहीं कर सकता है। तो आरओ को दिखा तो उसने चेक किया तो बिल्कुल। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि भाई ये कोई क्रिमिनल मामला नहीं है, तो उसकी बाकायदा उसका भी जवाब दिया। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो नियम कानून है उसके हवाले से बताया कि इनकी उम्मीदवारी इस वजह से खारिज की जाती है। दोनों में बहुत अंतर है।